नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिज्यूमे या फिर बायोडाटा रहने वाला है, उसको भी आपको लिखना है, तो ये भी आपका 8 नंबर का रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट एईसी पेपर इंग्लिश के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आने वाले हैं। अगर ये पैटर्न पूरे डिटेल से अगर आपको पता चल जाएगा और साथ ही साथ किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है सारा कुछ, वो अगर पता चल जाएगा तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। एईसी जो इंग्लिश पेपर है ना, एईसी इंग्लिश पेपर हिंदी के मुकाबले बहुत सिंपल है। हालांकि इंग्लिश अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा, लेकिन जिनका इंग्लिश अगर मजबूत होगा ना उनके लिए बहुत ही सिंपल है, बस आपको जानना है पैटर्न क्या आपका। तो देखिए यूनिट 1 में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से एग्जाम देते आ रहे हो, कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिविज़न करने की ज़रूरत है। आप चाहो कहीं भी यूट्यूब या फिर कहीं से भी आप सर्च करके थोड़ा बहुत अगर भूल गए होंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन इसके बारे में डिटेल से समझ सकते हो। क्वेश्चन की तैयारी मत कीजिए, सिर्फ समझिए कि रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर के लिए कैसे लिखा जाता है। वहाँ पर तो क्वेश्चन रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी फॉर्मेट में आपको लिख देना है, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, अगर फॉर्मेट बेटर रहेगा तो कभी भी नंबर नहीं कटेगा। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो आपका ट्रांसलेशन हिंदी इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी के कुछ वाक्य रहने वाले हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी जो पढ़ के आप जिसका जवाब देते हो, कुछ लिखा रहेगा कम्प्रीहेंशन, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इसी के आधार पर उसका आपको जवाब देना होगा। इसके बाद देखिए, अच्छा ये सारा कुछ क्या टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। इसके बाद देखिए यूनिट 2 की अगर बात करें, पैराग्राफ राइटिंग, तो किसी टॉपिक पर आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखना होगा, ये भी बचपन से करते आ रहे हो। इसके बाद अगर आगे बात करें, प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिज्यूम बायोडाटा एंड सीबी, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या रिज्यूम नहीं बनाते हो? अगर नहीं बनाते हो, यूट्यूब में सर्च करना, बहुत सारा इंग्लिश में आपको बायोडाटा कैसे तैयार किया जाता है उसका सिर्फ आपको फॉर्मेट देख लेना है, ठीक है। इधर आपका फ़ोटो रहता है, इधर आपका यहाँ पर नाम वगैरह रहता है, उसके बाद यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन रहता है, उसके बाद फिर एड्रेस वगैरह सारा कुछ रहता है, वो सारा डिटेल आप देख लीजिएगा। वही आपका रिज्यूम बायोडाटा, यानी इसको सीबी बोला जाता है, वही आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी जो आपका ऑफिशियल लेटर होता है, एप्लीकेशन हो गया, बिजनेस लेटर हो गया, इसके अलावा बहुत सारा कुछ है, वो सारे चीज़ भी आप बचपन से करते आ रहे हो, क्लास 10th से लेकर 12वीं से लेकर आप ग्रेजुएशन में भी कर रहे हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि 50 नंबर का जो क्वेश्चन रहने वाला है उसमें आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के रहेगा। देखिए पहले नंबर पर आपके पेपर में रहने वाला है रिपोर्ट राइटिंग इन 100 वर्ड्स। आपको रिपोर्ट तैयार करना है 100 वर्ड में, और यहाँ पर देखिए 1 टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 3 चॉइस, यानी 3 में से केवल एक को ही चूज करके आपको रिपोर्ट राइटिंग तैयार करनी है। 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यही हूबहू, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा जो रहने वाला है वो आपका हिंदी इनटू इंग्लिश 5 सेंटेंस रहने वाले हैं, यानी टोटल 5 वाक्य रहेंगे, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। उसका भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन अराउंड 200 वर्ड्स 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले, इसमें आपका 5 MCQ क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और ये आपका 10 नंबर का रहने वाला है, यानी एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तब ना ये 10 मार्क्स का हुआ। इसके बाद अगर आगे बात करें, इसको आप क्या कीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है, सारा फॉर्मेट अगर आप वीडियो देख रहे हो। इसके बाद फिर रिवीजन कर लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत बेटर जाएगा, हम बता रहे हैं, साफ साफ आपको लिखना है क्वेश्चन पेपर पर। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, 100 वर्ड्स 1 टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 3, यानी 3 टॉपिक के आधार पर आपको एक चूज करना है और 100 वर्ड आपको क्या लिखना है, एक टॉपिक पर पैराग्राफ राइटिंग लिखना है। ये भी आपका 8 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिज्यूमे या फिर बायोडाटा रहने वाला है, उसको भी आपको लिखना है, तो ये भी आपका 8 नंबर का रहेगा। तो एक रिज्यूमे आप अपना कम से कम इंग्लिश से तैयार करके याद कर लीजिएगा। 6 नंबर पर देखिए ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे कि आपका डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी छोटे छोटे जो आपका अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं, है ना, प्रधानाचार्य के पास, यानी जो आपका प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा आपका बहुत सारा एप्लीकेशन रहता है, वो सारे एप्लीकेशन के जो टाइप आपने 12th में पढ़े, 10th में पढ़े, वो सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कवर लेटर और इसके अलावा यहाँ पर डेमी ऑफिशियल लेटर या फिर बिजनेस लेटर, वो सारा वही चीज़ होता है। तो ये सारे टॉपिक को आपको यूट्यूब में सर्च करना है और तैयारी करनी है और देख लेना है, रिवीजन कर लेना है। ये भी क्वेश्चन आपका
8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल अगर आप इसे ऐड कीजिएगा, मैं ऐड करके बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 8 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40 और ये 10 नंबर वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला रहने वाला, यानी टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माइंड से थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो था इंग्लिश का एग्जाम कैसे देंगे वो टेंशन तो बिल्कुल खत्म हो गया होगा। अब जल्दी से जाइए, तैयारी कीजिए। अगर मुझसे पॉसिबल होगा, संभव होगा तो कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन कुछ है नहीं करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। इसीलिए खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी आप लोग आगे खुद से कर लोगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।